तो ये है HDFC बैंक का मिलेनिया डेबिट कार्ड और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने HDFC बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में बताया था। फिर काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई मिलेनिया के बारे में भी वीडियो बना के बताओ। तो अगर आप ये मिलेनिया डेबिट कार्ड लेना चाहते हो या अगर आपने ले लिया है, आप जानना चाहते हो इसके अंदर क्या फीचर्स और बेनिफिट आपको एग्जैक्टली मिलते हैं, किस चीज़ के कितने फीस एंड चार्जेस लगते हैं, ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस कार्ड के बारे में जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख के रखी हुई है, हाईलाइट भी की हुई है, स्क्रीन पे देख के समझते हैं। देखो ये मिलेनिया डेबिट कार्ड है HDFC बैंक का। अब यहाँ पे वीजा मास्टर ये दोनों में अवेलेबल है। सबसे पहला पॉइंट है फीचर्स और बेनिफिट, जैसे कि हमारी और वीडियोस में रहता है। अभी यहाँ पे देखो सबसे मेन इसके अंदर जो चीज है ना, वो इसके अंदर कैशबैक पॉइंट है। भाई ये कार्ड का सबसे मेन फीचर है कि इसके अंदर आपको कैशबैक काफी मिलता है। अभी यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे मतलब 5% कैशबैक पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आप पेज ऐप और स्मार्ट बाय के थ्रू शॉपिंग करेंगे। ये HDFC बैंक की खुद की ऐप है, पेज ऐप और स्मार्ट बाय है। यहां से अगर आप शॉपिंग करोगे ना ये डेबिट कार्ड यूज करके, तो आपको 5% तक के जो कैशबैक पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे। अभी सेकंड देखो, आपको 2.5% का कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड, मतलब आप कहीं पे भी ऑनलाइन इसको यूज करोगे तो 2.5% के जो कैशबैक पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे। अभी 1% कैशबैक पॉइंट इसमें ऑल ऑफलाइन स्पेंड और वॉलेट रिलोड पे भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अभी इसके मेन फीचर है। अब इसके कैशबैक रिवॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक साल में ना आप 4800 कैशबैक मैंने हाईलाइट कर रखा है कि भाई एक साल में आप इसके अंदर 4800 रुपीज तक का कैशबैक ले सकते हो। उसी के नीचे मैंने देखो एक और चीज लिखी हुई है कि आप जो है 400 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करोगे, ग्रेटर देन 400, तो ही आपको जो है कैशबैक पॉइंट है वो मिलेंगे। और एक चीज देखो, आप एक महीने के अंदर 400 कैशबैक पॉइंट यानी 400 से ज्यादा का जो कैशबैक है वो नहीं ले सकते। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि पूरे साल में आप 4800 तक का जो कैशबैक है वो ले सकते हो। तो अगर आप उसको 12 से वैसे भी डिवाइड करोगे ना तो 400 ही नंबर आना था। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखो, आपके जो कैशबैक पॉइंट है वो आपके 90 डेज के बाद जो है वो आपको क्रेडिट होंगे ट्रांजेक्शन के बाद। जैसे कि आपने आज ट्रांजेक्शन की तो 90 डेज बाद उसके जो कैशबैक पॉइंट है ना वो आपको मिलेंगे। अब ये इसलिए होता है कि बहुत सारी चीजों की ना रिटर्न पॉलिसी काफी बड़ी बड़ी होती है, 30 डेज या उससे भी ज्यादा। अगर आपने प्रोडक्ट मंगवा के वो रिटर्न कर दिया तो उस केस में जो है यहाँ पे आपके जो कैशबैक पॉइंट है वो नहीं मिलेंगे। मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन की थी, जहाँ पे भी कार्ड यूज किया था, अगर वहां से कुछ परचेज किया है वो बाद में आपने रिटर्न कर दिया तो वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो उस केस में फिर आपको जो कैशबैक पॉइंट है वो नहीं मिलते। तो इसलिए यहाँ पे 90 डेज का टाइम है। अभी इसके नीचे देखो, आपके जो कैशबैक पॉइंट है ना वो नेक्स्ट 12 मंथ तक वैलिड रहते हैं। पूरा मैंने हाईलाइट कर रखा है। जो कैशबैक आपको मिलेंगे वो नेक्स्ट यानी कि पूरे एक साल तक की उनकी वैलिडिटी रहेगी। एक साल के बाद में वो फिर एक्सपायर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पूरी लाइन जो है मैंने लिखी हुई है कि आपको कैशबैक पॉइंट यहाँ पे कहां पे नहीं मिलेंगे। देखो आपको फ्यूल, ज्वेलरी, बिजनेस रिलेटेड अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो और बाकी अदर बिजनेस सर्विसेज, ऐसी जगह पे आप इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे ना तो ऐसे में फिर जो कैशबैक पॉइंट है वो आपको नहीं मिले। बेसिकली जैसे कि हम जो शॉपिंग करते हैं या बाहर जाके जैसे ग्रोसरीज, इस तरीके की चीजों पे आप स्पेंड करोगे तो ही आपको कैशबैक मिलेंगे। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ज्वेलरी वगैरह, इन सब में स्पेंड करोगे तो फिर वो जो कैशबैक पॉइंट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और इसके अंदर आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी मिल जाते हैं। 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस मिल जाते हैं। आपको पूरे साल के अंदर 4 मिलते हैं, 3 महीने में 1 मिलता है, लेकिन वो भी तब आपको मिलेगा। देखो मैंने एक लाइन हाईलाइट की हुई है कि अगर आप 5000 या उससे ज्यादा प्रीवियस मंथ में स्पेंड कर देते हो। देखो जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है, अभी आपको जो है यहाँ पे मान लो मार्च में एयरपोर्ट का लॉन्ज एक्सेस लेना है तो अभी आपको फरवरी में 5000 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, तब आप जाके जो मार्च है उसमें एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस ले पाओगे। या फिर अगर आप फरवरी में ले रहे हो तो आपने जनवरी में कार्ड से 5000 रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड किए होंगे तो वो तब आप ले पाओगे। और इसके अंदर इंश्योरेंस का भी कवरेज आपको मिल जाता है कई सारी चीजों पे। देखो पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर आपको 10 लाख रुपीज का, एयर कवरेज आपको मिल जाता है 1 करोड़ रुपीज का, लेकिन जो टिकट है वो आपने डेबिट कार्ड के थ्रू परचेज की होगी, ये आपको तब मिलेगा। उसके बाद में फायर प्रोटेक्शन भी आपको 2 लाख रुपीज तक का मिल जाता है। चेक्ड बैगेज का इंश्योरेंस अगर वो गुम हो जाता है तो उसमें भी आपका जो है यहाँ पे 2 लाख रुपीज तक का कवरेज आपको मिल जाएगा। अभी डेबिट कार्ड की लिमिट देखो मैंने लिखी हुई है कि भाई आप शॉपिंग वगैरह करोगे तो उसमें आपको कितनी लिमिट मिलेगी। देखो डेली शॉपिंग लिमिट 3.5 लाख रुपीज तक की ऑनलाइन और पीओएस। ऑनलाइन में तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी आप शॉपिंग करते हो तो वो 3.5 लाख की लिमिट है। पीओएस नहीं पता है तो सीधा सीधा है, देखो मार्केट में जब हम जाते हैं वहां पे कुछ भी चीज परचेज करते हैं, वहां पे अपना हम कार्ड स्वाइप करवाते हैं, जो मशीन में कार्ड लगाते हैं वो पीओएस मशीन होती है, तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन होती है तो वो भी आप
आप 3.5 लाख रुपीज की दिन में कर सकते हो। इसी के साथ में देखो एटीएम विड्रॉल आप 50,000 रुपीज तक की कर सकते हो दिन के अंदर। एक दिन में जो आपको एटीएम से कैश विड्रॉल की लिमिट मिलेगी वो 50,000 रुपए मिलेगी। अभी इसके नीचे देखो एक और चीज लिखी हुई है पूरी, आप इसको खुद पढ़ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि भाई नया अकाउंट है ना, तो आप 6 महीने तक दिन में 50,000 ही एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। 6 महीने के बाद जो आपकी लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक जा सकती है, लेकिन इस कार्ड की ही लिमिट 50,000 रुपए है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इतना वैलिड नहीं होता, इस पॉइंट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अब देखो इसके अंदर आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की भी फैसिलिटी मिल जाती है। अभी डेबिट कार्ड ईएमआई की जो फैसिलिटी है ना वो एचडीएफसी बैंक सभी डेबिट कार्ड पे देता है, तो इसके अंदर भी आपको मिलती है। नो कॉस्ट ईएमआई आपको मिल जाती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, अपैरल, स्मार्टफोन, ये सब चीजों पे आप इस कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई ले सकते हो। देखो ये बहुत अच्छी चीज, अगर आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हो जाते हो ना तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाते हैं, जिससे बेनिफिट ये होता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड से ईएमआई हो जाएगी और क्रेडिट कार्ड लेने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके डेबिट कार्ड पे ईएमआई हो रही है तो। लेकिन वो होगी कैसे, देखो वो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आप कोई भी परचेज किया हुआ सामान 5,000 से ऊपर का है तो उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हो। बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड का फीचर होता है जो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड में भी मिल रहा है। और देखो अगर आप एलिजिबिलिटी देखना चाहते हो कि कैसे होती है डेबिट कार्ड ईएमआई की, तो देखो मैंने उसके लिए एचडीएफसी बैंक का सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये वीडियो काफी पहले मैंने बनाया था, लेकिन यहाँ पे भी देखो कुछ चीजें लिखी हुई हैं। 567671 पे आपको कैपिटल लेटर में माई एचडीएफसी लिख के सेंड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, फिर आपके पास रिप्लाई आ जाएगा बैंक से कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा वाला वीडियो जो है मैंने आपको बताया वो आप देख सकते हो। फीस एंड चार्जेस देख लेते हैं, ज्यादा चीजें तो नहीं है फीस एंड चार्जेस में। देखो इशुएंस चार्ज है 500 प्लस 18% जीएसटी, जो कि 590 के आसपास में इसकी फीस होगी। एनुअल चार्जेस भी सेम है। कार्ड रिप्लेसमेंट और रीइशुएंस चार्ज है 200 प्लस जीएसटी, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे देखो आपके फ्लैट 30 रुपीज पर टिकट प्लस 1.8% ट्रांजेक्शन अमाउंट। ये एचडीएफसी बैंक के लगभग सारे जो डेबिट कार्ड है उनमें लगता है। मैंने पहले वीडियो बनाया था दूसरे कार्ड के बारे में तो उसमें भी ये था, यहाँ पे भी है। आईआरसीटीसी में ट्रांजेक्शन पे देखो आपको 1.8% का जो अमाउंट है वो ट्रांजेक्शन अमाउंट पे देना पड़ेगा, 1.8% का चार्ज, तो वो भी यहाँ पे इस कार्ड के अंदर है। तो ये कुछ इसके अंदर चार्जेस है। अब देखो एक चीज रह जाती है कि भाई अगर आप एटीएम से जाके पैसे निकालोगे तो कितनी बार तक फ्री निकाल सकते हो एचडीएफसी बैंक या दूसरे बैंक के एटीएम से, ये आपका हो सकता है सवाल होगा, नहीं भी है तो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक चीज होती है। देखो ये यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं की क्योंकि ये जो चीज है ना ये अलग अलग अकाउंट के साथ में अलग अलग आती है। अगर आप जो रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो उसके साथ में अलग लिमिटेशन आती हैं। सेविंग मैक्स ओपन कराओगे तो अलग लिमिटेशन है, और क्लासिक बैंकिंग में शिफ्ट करोगे तो उसके अंदर अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कौन सा है। डेबिट कार्ड से फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आप एटीएम में ट्रांजेक्शन करोगे, वो आपके अकाउंट टाइप पे डिपेंड करता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई ओवरऑल कितनी बार फ्री कर सकते हो तो उसका पूरा मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कि भाई कितनी बार एचडीएफसी बैंक के एटीएम से आप ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हो और कितनी बार दूसरे बैंक के एटीएम से कर सकते हो। तो इसके स्क्रीनशॉट भी लेके आप चाहो तो आराम से देख लेना। अब एंड में बात कर लेते हैं कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। देखो अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी करनी है, इस कार्ड का मेन पॉइंट है कि आप पेज़ैप से या एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मेनली अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हो ना तो ही ये आपके लिए कार्ड लेना बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो सभी जगह पे तो 2.5% कैशबैक पॉइंट आप मैक्सिमम महीने में 400 कैशबैक पॉइंट तक तो जो है वो ले ही सकते हो, बाद में आप उनको रिडीम भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपका ज़्यादा स्पेंड रहता है ना तो आप इस कार्ड को ले सकते हो। फीस इसकी 500 रुपीज़ है। वैसे और भी कई सारे कार्ड हैं, मैंने पूरा एचडीएफसी बैंक के बेस्ट डेबिट कार्ड के बारे में भी वीडियो बनाया है, वो भी चैनल पे आप जाके वो वाला वीडियो भी चाहो तो देख सकते हो, जिसमें मैंने सारे कार्ड्स मैंने बताया कि कौन सा कार्ड कौन से यूज़ के लिए सही है। लेकिन इस कार्ड की स्पेशली हम बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पे ये कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा नहीं करते हो या आप ज़्यादा स्पेंड करना ही पसंद नहीं करते हो, बस आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा है और आपको एक नॉर्मल डेबिट कार्ड चाहिए ना, तब आप ये वाला कार्ड मत लेना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इससे नीचे फीस वाला आता है 250 रुपीज़ के आसपास में फीस वाला आता है। इनका रुपए प्लेटिनम भी आता है, दूसरा कार्ड भी आता है।
वो आप ले लेना। अगर आपको डेबिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ नहीं है तो आप ये 500-600 रुपये फीस ऑलमोस्ट इसकी हो जाती है यहाँ पे 18% जीएसटी के बाद में। तो इतनी फीस वाला कार्ड मत लेना। अगर आपको यूज़ नहीं है तो कम फीस वाला कार्ड ले लो, और अगर आपको यूज़ है, ऑनलाइन ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो ये कार्ड आपके लिए। होपफुली आपको समझ आया होगा कब ये कार्ड लेना है, कब नहीं लेना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो मैं और किसी चीज़ के बारे में इस तरीके से सिंपल सा वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उसके लिए नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। लेकिन भाई वीडियो के लिए आपको मुझे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।